नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शुक्रवार के दिन परेड की सलामी ली। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में महिला रिक्रूटों की परेड की सलामी ली है। वह परेड करती महिला रिक्रूटों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने परेड की सलामी ली। बता दें कि साथ ही परेड की सलामी रिक्रूटों की परेड की सलामी ली। वह परेड करती महिला रिक्रूटों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आजमगढ़ में भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में आज जातिवादी नेताओं का पुतला फूंक गांव सरकार को लागू करने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चुनाव करीब आती जहां हर राजनीतिक दल नफा नुकसान का आकलन कर जातीय समीकरण साधने में जुट जाते हैं। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अभी से जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी की तलाश में है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अगर कहे जाने वाले आजमगढ़ में जातिवादी नेता का पुतला फूंका गया। जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सुखदत्तम नगर में सामाजिक संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जातिवाद नेताओं का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर विरोध जताया। क्या कुछ का सुनते हैं। परिचय बताइए भैया। मेरा नाम बेचू यादव, मैं सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज आप लोग के द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया गया और किसका पुतला फूंका गया? देखिए, आज जो हम लोग पुतला फूके हैं, ये जातिवादी नेता का, हम लोग जातिवादी नेता का आज पुतला फूके हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि सामाजिक नेता पैदा हो, जातिवादी नेता राजनीति से बाहर जावे। क्योंकि जात के नाम पर जितने लोग भी वोट लेकर के चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद कभी भी न गांव में दर्शन होता है, न तो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो लोग गांव में लोग आते हैं। हम लोग गांव वाले हैं, इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि जातिवादी नेता राजनीति से बाहर हों। जो सामाजिक नेता हैं उनको चुनाव में हम लोग जितावें, उनको विधायक बनावें, MP बनावें और उनको हम लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुँचावें। हमारी जो मांगे हैं, मैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि यह गांव सरकार की मांग हम लोग कर रहे हैं कि गांव सरकार बने। और आज़ादी के बाद से संविधान में लिखी हुई चीज़ है गांव की सरकार, लेकिन अब तक ये जातिवादी नेता इस चीज़ को न तो विधानसभा में कभी उठाए न कभी लोकसभा में उठाए कि यह गांव की सरकार बने। गांव की सरकार बनने में पंचायती राज एक्ट की जो धारा 15 है, उसमें सरकार जो बाउंडेशन कर दिया है कि सरकार चाहेगी तभी जो है गांव की सरकार लागू होगी। हम लोग उस धारा 15 का विरोध करते हैं और धारा 15 का विरोध हम लोग बाहर से करते हैं। अंदर तो हमारा विधायक रहता है, अंदर जो संसद में हमारा MP रहता है और ये जातिवादी नेता बन करके यहाँ से जाते हैं, सब जात के नाम पर आराम से वोट पा जाते हैं। इसलिए हमारी गांव सरकार की जो मांग है वो दबी की दबी आज तक रह गई है। हम लोग बस इसीलिए आज
यह पुतला दहन किए हैं जातिवादी नेता का कि गांव सरकार का मुद्दा हमारे यह सामाजिक नेता लोग उठावें, सामाजिक नेता राजनीति में आवें, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको विधायक और एमपी बना करके पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचावेंगे। क्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लिए था या सभी पार्टी? नहीं, हम तो किसी एक पार्टी के लिए, जो भी पार्टियां हैं जिसमें भी जातिवादी नेता हैं, हम सबका विरोध करते हैं। आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा करमैनी थाना बिलरियागंज तहसील सगड़ी क्षेत्र की खबर है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर न्याय की गुहार लगाने आए ग्रामीण बबलू अहमद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम करमैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भूतपूर्व प्रधान घुरहू ने कटाई बंजारा व उसके 4 भाइयों ग्राम सभा में निश्चित बंजर भूमि से 2 बिस्वा जमीन जायसी दे दिया था, जिसके बाद वर्तमान प्रधान के पूर्व प्रधान गयासुद्दीन पुत्र मैनुद्दीन, जिनका 20 वर्ष तक प्रधानी का कार्यकाल चला, उन्होंने उपरोक्त बंजारों के अलावा अन्य बंजारों को उनसे नाजायज लाभ लेकर जिन बंजारों की अपनाएं वदलियत भी मालूम नहीं थी और ना ही ग्राम सभा का प्रधान ही जानता है तथा उनको लैट्रिन बनवाया था, राशन कार्ड बनवाया, शेष बची हुई बंजर भूमि लगभग 600 बीघा में बंजारों का अवैध कब्जा करवा दिया। बंजारे एकदम ही आपराधिक व्यक्ति हैं जो आपराधिक कार्य करने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। अपने इस सेनाजोरी के बल अगल बगल के छोटे काश्तकारों की भी जमीन हड़प रखे हैं, उनका विरोध करने पर अपने आपराधिक कृत्यों का ध्वंस जमाते हैं। पीड़ित ग्रामीण बबलू अहमद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जाँच कराकर बंजारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बंजर जमीन को खाली कराने की मांग की। हमारा नाम बबलू अहमद है, ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, पोस्ट रौनापा। क्या मामला है? क्या मामला ये है कि एक बंजर हमारे गांव में 70 बीघा है, अवैध लोग बंजारा लोग कहीं से आए हैं। तो पहले 5 लोग आए थे, तो उनको 5 लोगों को पट्टा किया गया था, 28 करीब। और अब उन लोग बंजारा जो है सारे नात रिश्तेदार को 70 बीघा पे बंजर भूमि पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो कि बोलने पे, विरोध करने पे उन लोग अवैध मुकदमा हमारे ऊपर ठुकाने के लिए तैयार है, कुछ भी धारा लगवाने के लिए तैयार है। अनंत सनत उन लोगों को पैसा आता है, आजू बाजू का थाना उनके माफिक है, कुछ लोग जो चाहते हैं करते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बंजर भूमि लोग दुनिया का सबका गिर टूट रहा है, हमारे गांव में 70 बीघा वो भी खाली किया जाए। आप इसकी शिकायत किए तो क्या आश्वासन मिला? हमको एक बार शिकायत की है डीएम के पास, तो डीएम हमको ये कहे कि ठीक है हम उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो थाना बिलरियागंज हमारे यहाँ कल परसों गया था, तो जांच पड़ताल करके आया है। आज फिर हम डीएम को दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हम तहसीलदार को हम बुला के वो जाँच करके। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने दीदारगंज विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा बनगांव और भादो में राशन वितरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और बताया कि 5 अगस्त का दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अन्नोत्सव के रूप में मनाया गया। 5 अगस्त का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन ही पाकिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन हो कि ही अनुच्छेद 370 और 3500 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 5 अगस्त को सभी सरकारी राशन दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया गया। आपका नाम? डॉक्टर रामोद राजभर। आप कोटेदार हैं यहाँ के? जी हाँ। आज इस प्रोग्राम के विषय में बताइए। इस प्रोग्राम के विषय में आज जो हमारे यहाँ अन्न महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया और उसमें उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के नेतृत्व में समस्त राशन वितरण किया गया। जी कितने लोगों को राशन मिला? राशन आज लगभग 200 लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों को मुफ्त अनाज देने का संकल्प लिया है और उनकी एक चाहत है कि हमारे देश में जिस तरह वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में रही, लेकिन भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा है अनाज के अभाव में। इसका श्रेय सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और इन दोनों लोगों ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में तो किया ही, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार होती है कि गरीबों के बारे में यदि कोई प्रधानमंत्री ने चिंता किया, चाहे वैश्विक महामारी रही हो
चाहे इसके पहले प्रधानमंत्री आवास रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास रहा हो, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घर में झोपड़ी में गैस के चूल्हे से खाना बनवाने का काम रहा हो। यह कार्य यदि किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह दिवा स्वप्न रहा कि ऐसा कार्य हो पाएगा, लेकिन उस कार्य को भी करके नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। सर, मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे आप? 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और पिछली बार तो 325 के आसपास सीटें थी, लेकिन हमें लगता है कि इस बार 350 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। सर, 2017 विधानसभा चुनाव में आप मैदान में थे, क्या आपकी बार पुनः मैदान में आपको जगह मिलेगी? ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा ना। टिकट तो उम्मीदवार बनाना ये तो पार्टी तय करती है, लेकिन मुझे जनता की सेवा करने का शौक है और जनता की सेवा पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्य समिति का, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ और मैं दिन रात क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा हूँ और वह कार्य करता रहूँगा। सर, अगर मौका मिलता है तो सर क्या उम्मीद हो सकती है? नहीं, मौका मिलेगा तो विधानसभा दीदारगंज भारी प्रचंड वोटों से चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को साइकिल रैली निकाली। रैली की शुरुआत राम सकल यादव, जिला पंचायत सदस्य भादो, समाजवादी पार्टी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। साइकिल रैली में हजारों सपाइयों ने भाग लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने मार्टिनगंज तहसील मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में साइकिल से भ्रमण कर भाजपा की विफलता को आम जनता से बताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता सर्वेश जायसवाल ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार चुनाव में गरीबों, किसानों व मजदूरों के हित में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह सब भूल गई है। एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है। इस अत्याचार के खिलाफ, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो बेरोजगारी है, अल्प शोषित दलित, मजदूर, किसान जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ ये हमारी आज साइकिल यात्रा गांव-गांव जाकर के जन संदेश देने का काम करेगी और 2022 में इस आताताई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम ये नौजवान करेगा, ये किसान करेगा, ये मजदूर करेगा, ये दलित करेगा, ये किसान करेगा। ये साइकिल यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई और कहाँ तक चलेगी? हम तहसील परिसर से प्रारंभ किए हैं, आगे आपका कमरा गहनी, आगे नोनारी, नोनारी से होते हुए सीधे करवी, करवी से होते हुए लारपुर, लारपुर से होते हुए सीधे हम फिर तहसील परिसर पर जाकर यह साइकिल यात्रा किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आज जनेश्वर मिश्रा, श्री जनेश्वर मिश्रा के तिथि पर निकाला जा रहा है। जी, इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है जी, इस और महिलाओं का उत्पीड़न और जो यह सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इसको तोड़ने के लिए, तोड़कर और 2022 में अखिलेश भैया का सरकार बनाने के लिए यह सब कुछ सबको हर जनता तक पहुंचकर संदेश दिया जा रहा है साइकिल से। प्रधान जी, साइकिल यात्रा से क्या उम्मीद है लोगों को? साइकिल यात्रा से लोगों को पूरी उम्मीद है कि 2022 में हम अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की। हाँ, और सबको दिखाना है जो महंगाई चरम सीमा पे है। आजमगढ़ से खबर है, जहां 13 वर्षीय किशोरी ने तमसा नदी में छलांग लगा दी है, जिसकी तलाश में गोताखोर अब जुटे हुए हैं। हरबंसपुर स्थित पुराना पुल से नदी में ये किशोरी कूद गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। गोताखोर को लाकर किशोरी की तलाश जारी की जा रही है। परिजनों का रो रो कर घटना के बाद बुरा हाल है। घटना का अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। तो ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां किसी कारणवश एक 13 वर्षीय किशोरी तमसा नदी में छलांग लगा दी। अब उसकी तलाश में गोताखोर लगे हुए, लेकिन खबर लिखे जाने तक किशोरी का पता नहीं चल सका था और ना ही तो घटना का स्पष्ट कारण भी। फिलहाल घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। एक महिला की बात सुनवाते हैं जो किशोरी के पड़ोस की रहने वाली है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा चंपा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? नरौली के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई है? उसमें कोई माँ उसकी बोली है, मार के वो शीतला माँ के थाने चली गई है और वो आकर कूद गई है। अच्छा, मतलब शीतला माँ के स्थान पे जाके यहाँ पे तमसा नदी में कूदी?
हाँ नहीं, यहीं से कूदी है। और वो उसकी माँ जो शीतला माँ के स्थान पे गई। अच्छा। और वो कुछ हुआ नहीं घर पे, यही हुआ तनकी डांट बोल गई है, उसी में क्रोध में। विवाद क्या था? कुछ पारिवारिक दिक्कत थी या बाहरी कोई? नहीं, माँ की भी दिक्कत, माँ मारी है एक झापड़, ये भाई है, बस यही मारा एक झापड़। मारने के बाद तो आई है, ये चली गई है नवा धोवा कर, बोल डांट के शीतला माई के थाने, और यहाँ आकर भैया छूट गई। क्या नाम था लड़की का? पिंकी। पिंकी। पिंकी नाम। और तोड़िया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तोड़िया पुलिस ने मंगेतर हत्याकांड में अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। बता दें कि मंगेतर हत्याकांड का आरोपी हत्या के बाद से फरार चल रहा था, जिसे तोड़िया पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी के कुशल निर्देशन में शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे सहित पुलिस बल क्षेत्र में हत्या में वांछित अभियुक्त तलाश कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त देवानंद उर्फ गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया तथा अभियुक्त से आला कत्ल से संबंधित चाकू घटनास्थल से बरामद किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के मामा प्रदीप कुमार को दे दी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर चालान किया गया है। अतरौलिया में बीएड प्रवेश परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए केंद्र बनाए गए। केंद्र व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इसमें प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर कोविड नियमों का 100% अनुपालन किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अतरौलिया में पटेल इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। सभी बच्चों को मास्क, फेस कवर, हैंड सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कक्ष में बैठाया गया है। वही सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है। इसके क्रम में अतरौलिया में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाए गए पटेल इंटर कॉलेज पर 300 परीक्षार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां सम्मिलित हैं। तो वही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 300 लड़के और लड़कियां प्रथम पाली में बीएड की परीक्षा दे रही हैं, जिसमें पटेल इंटर कॉलेज में कुल 300 परीक्षार्थियों में 31 परीक्षार्थी प्रथम पाली में अनुपस्थित रहे। तो वही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कुल 300 परीक्षार्थियों में 28 परीक्षार्थी प्रथम पाली में अनुपस्थित रहे, जिसमें 18 लड़के व 10 लड़के सम्मिलित हैं। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। तहसील क्षेत्र में बीएड की परीक्षा हो रही है और किस कोविड नियम के पालन से, कोविड प्रोटोकॉल के नियम के बारे में और नकल विहीन के बारे में बताइए। देखिए, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को फेस शील्ड और फेस मास्क उपलब्ध कराया गया है, ताकि कोविड-19 संक्रमण को रोका जा सके। परीक्षार्थी दूर दूर से आए हैं तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का संक्रमण यहाँ से फैलने ना पाए। साथ ही नकल विहीन परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जिनकी देखरेख में केंद्र पर्यवेक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के संयुक्त तत्वावधान में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है, जिससे नकल की कोई संभावना नहीं रह जाती। सर, तहसील में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, इसके बारे में बताइए। तहसील बुढ़नपुर क्षेत्र में 9 परीक्षा केंद्र हैं। 9 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। आजमगढ़ की मेहनगर तहसील क्षेत्र के गांव में इस गुरुवार को सस्ते गल्ले की दुकानों पर पूरे देश में आज से लागू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया जाने वाला महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी पात्र धारकों को यूनिट के दर से वितरित किया गया। इस दौरान सरकारी निर्देश के अनुसार बैनर पोस्टर के साथ कहीं किसी गांव भाजपा पदाधिकारी तो कई अधिकारियों की देखरेख में योजना का शुरुआत हुई। इसी क्रम में क्षेत्र के लौधा गांव में भाजपा के पूर्व जिला मंत्री जयप्रकाश सिंह ने फीता काटकर वितरण कराया। कोटीदार संतोष कुमार के साथ प्रधान प्रतिनिधि डब्बू सरोज के नेतृत्व में वितरण हुआ। राशन किट और राशन पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। कोटीदार संतोष कुमार ने प्रधान प्रतिनिधि डब्बू सरोज का माला पहनाकर स्वागत किया। लौदा गांव के प्रधान डब्बू सरोज ने कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न मत्स्य योजना का शुभारंभ हुआ है, उससे सबको राशन और सबको पोषण मिला है, जिससे कोई भी गरीब भूखा ना रहेगा। इसी क्रम में करेनुआ गांव में कोटीदार ब्रजेश सिंह ने भाजपा के क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह से फीता काटकर शुभारंभ किया। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने मीडिया को बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं
जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर एवं जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार आजमगढ़ कांग्रेस जनपद की सभी विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, तीनों कृषि कानूनों की वापसी, किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि, महिला सुरक्षा, पेगासस जासूसी मामले की जांच एवं सरकार के कुशासन के विरुद्ध में भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए पद यात्रा निकालेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी विधायक के आह्वान पर और जिलाध्यक्ष माननीय प्रवीण कुमार सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि जनपद की 10 विधानसभाओं में होगा। जनपद की 4 विधानसभाओं में 9 अगस्त को और 6 विधानसभाओं में 10 अगस्त को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, बढ़ते हुए अपराधों के विरोध में काले तीनों कृषि कानूनों के वापसी की मांग को लेकर के, किसानों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान की मांग को लेकर के भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ यह पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का कार्यक्रम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहम्मद आमिर भाई विस्तार से बताएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 9 अगस्त 2021 को सदर विधानसभा में रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक, लालगंज विधानसभा में बैरीडीह से लालगंज तहसील तक, दीदारगंज विधानसभा में सोहाली से मार्टिनगंज तहसील तक, फूलपुर विधानसभा में जगदीशपुर बाजार से फूलपुर तहसील तक तथा दिनांक 10 अगस्त 2021 को गोपालपुर विधानसभा में मदनापार से बिलरियागंज ब्लॉक तक तथा सगड़ी विधानसभा में जीएनपुर बाजार से बैल बाजार तक तथा मुबारकपुर विधानसभा में खुजिया बाजार के छठियाओं तक, मेहनगर विधानसभा में अहमदनगर, जयनगर से मेहनगर तहसील तक, निज़ामाबाद विधानसभा में शेरपुर तिराहा से निज़ामाबाद तहसील तक, अतरौलिया विधानसभा में भरौली इंटर कॉलेज से बुरनपुर पेट्रोल पंप तक पदयात्रा निकाली जाएगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के शुभारंभ के अवसर पर सगड़ी तहसील के लाटघाट स्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा के आवास पर अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें निःशुल्क लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। कोटे की दुकान गुब्बारों व फूलों से सजाई गई थी। इस दौरान नायब तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी सगड़ी संघ मनीष मिश्रा ने लाभार्थियों को अन्न वितरित किया। मनीष मिश्रा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत उपलब्धियों की शुरुआत लेकर आई है। 5 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी में अपने गौरव को फिर से साबित करने की तरफ छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद यह स्वर्णिम पल आया है। आज ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए अन्न महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम था आज अन्नोत्सव का, तो क्या कार्यक्रम था सर? और आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक अन्नपूर्णा योजना के नाम से, जो कोरोना काल में जो गरीब परिवार थे जिनको खाने की दिक्कत थी, ऐसे दोनों हमारे जनप्रतिनिधियों ने इनको मुफ्त में राशन देने का काम किया। और यह अनवरत मार्च तक, दिवाली तक लगातार यह कोरोना काल के चलते मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज का शुभारंभ किया। और उन्होंने वादा किया कि हिंदुस्तान के किसी भी गरीब परिवार को खाने बिना मरेगा नहीं, सबको अन्न घर तक मुफ्त दिया जाएगा। कितने केजी की गेहूँ? प्रति व्यक्ति, प्रति यूनिट 5 किलो की दर से। एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 50 किलो, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 25 किलो, इस तरह का मानक रखा गया है। प्रति यूनिट 5 किलो। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में नगर पालिका द्वारा एक भव्य मैरिज हॉल का उद्घाटन हुआ, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक व भारी संख्या में अधिकारी उपस्थित हुए। चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी ने कहा कि समस्त मुबारकपुर नगरवासियों के लिए यह भव्य शादी हॉल का निर्माण कराया गया है, जिसका नाम मुबारकपुर मैरिज हॉल रखा गया है।
सभी सम्मानित जनों का स्वागत हाजी अब्दुल मजीद अंसारी चेयरमैन प्रतिनिधि मुबारकपुर व अधिशासी अधिकारी राजपति वैश्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी व नगरपालिका चेयरमैन करीमुन्निसा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बारे में नगरपालिका के प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद, अखिलेश यादव, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व नगर पंचायत सुभाष चंद्र जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अपना परिचय बता दें सर। मैं हाजी अब्दुल मजीद, अध्यक्ष प्रतिनिधि। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम उद्घाटन समारोह है जिसमें डीएम साहब के हाथों से उद्घाटन होना है। बहुत सारे लोगों को जो है दावत दी गई है, सब लोग हाजिर हो रहे हैं। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे? इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? देखिए, मोहतरमा करीमुन्निसा के कार्यकाल में बोर्ड ने ये तय किया कि नाली खड़ंजे से उठकर कुछ इससे बेहतर काम किया जाए। तो हमने सोचा कि गरीबों के लिए कुछ ऐसा सोचा जाए। जो बड़े लोग हैं वो लोग तो किसी प्राइवेट और अच्छे मैरिज हॉल का इंतखाब कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है वो हसरत भरी निगाह से तकते रह जाते हैं। तो हमने नगर पालिका की तरफ से ऐसा मैरिज हॉल बनवाया है, जदीद और हाईटेक, ताकि गरीब परिवार के लोग अपने बच्चे और बच्चियों की शादी करने में फ़ख्र महसूस करें। इसका कोई जैसे गरीबों की शादियों के लिए जो हुआ है। आज सर क्या कार्यक्रम रहा? नगर पालिका मुबारकपुर की तरफ से एक भव्य मैरिज हॉल बनवाया गया है जिसका उद्घाटन होना है। मुबारकपुर के लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ की नगर पालिका ने तय किया कि यहाँ ऐसा मैरिज हॉल बनाया जाए जिसमें सभी लोग अपनी शादी का कार्यक्रम संपन्न करा सकें। तो मैरिज हॉल बन के तैयार है। इसके लिए नगर पालिका के अध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपना परिचय बता दें। अच्छा, क्या कार्यक्रम आज है? क्या कार्यक्रम यहाँ रहा? नगर पालिका मुबारकपुर के मैरिज हॉल का उद्घाटन गरीब परिवार से जुड़े हुए लोग मैं आया हूँ। यहाँ देख कर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। एक गरीबों के लिए यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष ने मैरिज हॉल बनवाया जिससे गरीबों को सुविधा हो। आजमगढ़ में आज 5 अगस्त दिन बृहस्पतिवार सिद्धेश्वर धाम बड़ा हनुमान मंदिर परानापुर में विश्व हिंदू महासंघ धर्माचार्य प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व महंत श्रीलाल बाबा के तत्वावधान में संजय पांडे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव और विश्व हिंदू महासभा के धर्माचार्य प्रकोष्ठ के महासचिव कविकांत उपाध्याय और अन्य माताओं के सहयोग से 5 अगस्त उत्सव के रूप में मनाया जाए। इस अवसर पर महंत श्रीलाल बाबा ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसे हम आज़ादी के रूप में दीप जलाकर मनाएंगे। आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास तक की मंगलमयी यात्रा को पूर्ण किया, जिसे पूरे देश में आज़ादी के रूप में मनाया जा रहा है। इस उत्सव में उपस्थित सभी माताओं बहनों का आभार प्रकट किया गया। आजमगढ़ में सहायक विकास अधिकारी, पंचायत व ग्रामीण सफाई कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के गठन पर शुक्रवार को पहली बैठक नगर के कला भवन में संपन्न हुई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसके बाद बैठक में सफाई कर्मचारियों ने उत्पीड़न स्थानांतरण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के बाद कर्मचारियों ने विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समन्वय समिति में अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, एक साथ सैकड़ों कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इन सब समस्याओं पर चर्चा के बाद मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। सीडीओ ने आश्वासन दिया है कि समस्याओं का निदान कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम रहा है? हमारा ये सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण सफाई कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति का गठन हुआ है और हमारी आज पहली बैठक यहाँ थी हरियोत कला भवन में। हम लोग पीड़न और स्थानांतरण सफाई कर्मियों को रेलवे पंचायत के स्थानांतरण आज के संबंध में हम लोग की एक बैठक हुई है और हम लोग मुख्य विकास अधिकारी महोदय से मिले भी हैं। हमारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना है और आश्वासन भी दिया है हमारे ज्ञापन पर। हम लोग उससे संतुष्ट हैं। अगर हमारे ज्ञापन जो दिया गया उसके संबंध में अगर कोई उचित निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे।
क्या नाम है आपका? मैं त्रिवेणी प्रसाद सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत तहबरपुर। अच्छा, किस लिए क्या धरना है आज? धरना तो हम नहीं कहेंगे, अभी हमने अपनी समन्वय समिति का गठन किया है। उसकी पहली बैठक भाई CP यादव जी हैं, आदरणीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी हैं, नवीन चतुर्वेदी जी हैं और हमारे तमाम पदाधिकारी, जिनकी ये पहली बैठक है। हमारी कुछ समस्याएं ऐसी थीं जो उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना नितांत आवश्यक था। उसका ये सबसे अच्छा साधन हमें महसूस हुआ कि हम अपनी बात, अपनी एकता, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा हमारे सफाई कर्मचारियों को, सहायक विकास अधिकारियों को बराबर टारगेट करके प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोग आते हैं ब्लॉक से, जिले पर जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, विकास अधिकारी, उनका एक काम केवल है जो पंचायत और सफाई कर्मचारी की शिकायत करना। इसलिए हम लोगों ने आज यह बैठक किया, अपना ज्ञापन आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को दिया है। उनके स्तर से हमें सहानुभूतिपूर्वक आश्वासन मिला है कि हम इसे देखते हैं, आप लोगों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं, आप लोग अपना कार्य करते रहें। हम अभी अपना एक मांग पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को भी देंगे। इसमें विशेष रूप से हमारे सफाई कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं, इनके सेवा पुस्तिका है, NPS पासबुक है और छोटी मोटी कुछ समस्याएं हैं, उससे अवगत कराएंगे। हमारी मांग को मान लिया गया। हम नहीं कहते कि हमारी मांग 100% मांगी जाएगी, लेकिन जो जेन्युइन मांग हमारी है उसे मान लिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम अधिकारी का सहयोग करेंगे। और हमने अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को आश्वासन दिया है कि आपको जब भी आवश्यकता। आजमगढ़ की यतरौलिया से खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन ना मिलने के कारण लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। पेड प्रवेश परीक्षा के दौरान वैक्सीन की अनिवार्यता को देखते हुए बृहस्पतिवार स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षार्थियों की लंबी लाइन लगी, जहां 300 से अधिक वैक्सीन केवल परीक्षार्थियों को ही लगाई गई। वहीं अन्य लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं शुक्रवार सुबह से ही लोगों की भीड़ स्वास्थ्य केंद्र पर लगी रही, परंतु वैक्सीन ना मिलने के कारण लोगों को निराश होना पड़ा। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी रही, जिसके सापेक्ष में जिले से वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। सुबह से ही लोग स्वास्थ्य केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, जहां वैक्सीन न मिलने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करते हुए निराश लौटना पड़ता है। वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं, वह टीकाकरण के लिए 2 काउंटर अलग से बनाए गए हैं तथा दूसरे डोज के लिए एक अलग काउंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने कहा कि आज स्वास्थ्य केंद्र पर दोपहर बाद वैक्सीन मिलेगी, इसलिए आज स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। शनिवार को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक ने में वैक्सीनेशन की उपलब्धता बता दीजिए। नहीं, अभी तक तो अभी टोटल हम पॉपुलेशन नहीं बता पाएंगे, लेकिन ज़िले का था कि शायद 12 लाख लग गया है, 11-12 लाख पे पहुँच गए हैं। और यहाँ तो जितनी वैक्सीन आती है हम लोग खर्च करते हैं। इधर पिछले हफ्ते से थोड़ी शॉर्टेज हुई है कि बीच में ब्रेक हो जा रहा है काफ़ी। आज सर वैक्सीन की क्या स्थिति है, लगेगी? आज अभी जिले सूचना मिली कि हमको 2 बजे के बाद ही मिलेगी, तो कल लगेगी। आज वैक्सीनेशन बंद रहेगा, कल पुनः फिर चालू कर दिया जाएगा। तो सर इसमें क्या किस तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से लगेगी, लाइन लगा किस हिसाब से? नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। नहीं, वो तो है। अब तो पुलिस का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। कल से एक आधी सेक्शन PSC मिल गई थी हमको, तो अच्छे से लाइन भी लग जा रही है, लोग प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं। 2 लाइन महिला पुरुष का बना करके हम रजिस्ट्रेशन करके। सर जैसे गांव-गांव में कैंप लग रहा है, उस क्या निरंतर लगता रहेगा, जिस तरह से इसके बारे में बताइए। अभी 3 अगस्त वाला मेगा कैंप के बाद जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी तो हम गाँव में भी इसको भेजेंगे।